हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट प्लस क्लासेस पर। मेरा नाम अंकुर राजन और आज हम फिर से इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यूज ऑफ अबाउट टू, यानी अबाउट टू का प्रयोग हम क्यों करते हैं, अबाउट टू का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। आज मैं आपके वे सभी कंसेप्ट इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक टू एडवांस क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए अब मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट के स्टार्ट करता हूँ यूज ऑफ अबाउट टू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अबाउट टू की जगह हम यूज ऑफ गोइंग टू भी यूज करते हैं, लेकिन वह कौन सी सिचुएशन होती है कि हम यूज ऑफ गोइंग टू का प्रयोग करते हैं, यूज ऑफ अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। आज मैं बिल्कुल वे सभी कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से एडवांस मैं आज वे सभी कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं यूज ऑफ अबाउट टू। सबसे पहले आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन देखनी है, यहाँ पे पहचान क्या होती है, यानी इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है तो आप वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य हमारा अबाउट टू का है, कि ये वाक्य हमारा क्या है, यूज ऑफ गोइंग टू का है। मैं वे सभी कंसेप्ट आज आपके वन बाय वन क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो शुरुआत करते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन से, यानी इसकी पहचान से। मैंने यहाँ पे लिखा कि पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि इन वाक्यों के अंत में वाला, वाले, वाली आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों के अंत में वाला, वाले आदि शब्द आते हैं। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि अबाउट टू का मतलब, अबाउट टू का मतलब क्या होता है। अबाउट टू का यहाँ पे मतलब होता है कि कुछ होने के बिल्कुल करीब हो, यानी होने के बिल्कुल करीब हो। जैसे अब होने के बिल्कुल करीब कैसे होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैं खाने ही वाला हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैं खाने ही वाला हूँ, मैं सोने ही वाला हूँ, मैं खेलने ही वाला हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाने ही वाला हूँ। क्या हुआ, ये बिल्कुल क्या करीब हुआ, यानी होने के करीब हुआ। तो क्या है अबाउट टू वाले वाक्य। अब आपने यहाँ पे पहचान देखी कि यहाँ पे क्या लिख रहा कि वाला, वाले, वाली, इस तरह के वाक्य आपको देखने को मिलेंगे जो कि हमें अबाउट टू में प्रयोग करने हैं। तो शुरुआत करते हैं वाक्य नंबर वन से। वाक्य नंबर वन हमारा क्या है कि मैं खाने ही वाला हूं। तो इसे किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आज मैं आपको वो बताऊंगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं वाक्य नंबर वन से। सबसे पहले आपको ये पता है कि आई माने होता है मैं। जो वाक्य नंबर वन हमारा है कि इसमें क्या लिख रहा, मैं खाने ही वाला हूं। क्या मैं बिल्कुल जल्दी मतलब बिल्कुल खाने ही वाला हूं। तो हम इसमें क्या प्रयोग करेंगे, अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या लगेगा, सबसे पहले आपको लगानी है आके यहाँ पे मैं की क्या होती है, आई माने होता है मैं। तो आई एम अबाउट टू ईट, आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाने ही वाला हूं। अब आते हैं हम वाक्य नंबर टू पे। वाक्य नंबर टू हमारा क्या है कि वह रोने ही वाली है, वह रोने ही वाली है। तो वह की क्या होती है, वह की होती है सी, क्योंकि क्या वह क्या है, वह है यहाँ पे लड़की। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, तो सी सी सी। फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, लड़की क्या है, एक है, सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो सी अबाउट सी इज अबाउट टू क्राई, वह रोने ही वाली है। तो सी इज अबाउट टू क्राई। इस तरीके से वाक्य नंबर टू हमारा जो है ट्रांसलेट हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर थ्री पे। वाक्य नंबर थ्री हमारा क्या लिखा हुआ है कि मैं कार खरीदने वाला हूं, मैं कार खरीदने वाला हूं। ट्रांसलेट करेंगे, इसे करेंगे आप आई। सबसे पहले यहाँ पे लगानी है आपकी मैं की होती है आई। तो हम यहाँ पे क्या लगाओगे, फिर आई एम, फिर यहाँ पे लगाएंगे हम गोइंग, आई एम गोइंग टू बाय ए कार, आई एम गोइंग टू बाय ए कार। अब आप समझ रहे होगे कि मैंने यहाँ पे गोइंग क्यों लगाया, क्योंकि प्रयोग हमारा क्या चला, यूज ऑफ अबाउट टू का। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे गोइंग क्यों लगाया, क्योंकि मैं कार खरीदने वाला हूं। ये मैंने क्या बनाया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बनाया प्लान कि मैं कार खरीदने वाला हूं। ये मैंने यहाँ पे क्या बनाया, प्लान यानी मेरा एक इरादा हुआ, यानी मैंने क्या है सोच लिया कि मैं कार खरीदने वाला हूं। तो वहां पे हम क्या करेंगे, गोइंग का प्रयोग करेंगे, यानी गोइंग टू लगाएंगे हम, क्योंकि हमने क्या बना, हमने यहाँ पे बना इरादा, यानी हमने सोच लिया। अबाउट टू लगाते हैं कि मैं कार खरीदने ही वाला हूं। अब इसमें आपने इरादा नहीं बनाया, यानी आप बिल्कुल कार खरीदने वाले हैं, तो मतलब एकदम करने वाले हैं, बिल्कुल आपने सोच लिया कि मतलब मैं कार खरीद रहा।
तो हम क्या करेंगे, अबाउट टू का प्रयोग करेंगे, यानी बिल्कुल कार खरीदने ही वाला हूं, तब हम करेंगे अबाउट टू का प्रयोग। और जैसे यहाँ पे कहा कि मैं कार खरीदने वाला हूं, यहाँ पे क्या हुआ, ही वर्ड नहीं आया। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ही लिखा हुआ है, यानी वह रोने ही वाली है, तो मतलब रोने, मतलब बिल्कुल रोने वाली है, तो क्या क्रिया एकदम हो रही, मतलब रोने वाली है, तो हमें अबाउट टू का प्रयोग करा। और जैसे यहाँ पे ही आया तो अबाउट टू है, और यहाँ पे क्या ही नहीं आया कि मैं कार खरीदने वाला हूं, मैंने क्या एक इरादा बनाया, मैंने ये सोच लिया, ये क्या है, मेरे एक प्लान हुआ। अब मैं आपको बता दूं कि अबाउट टू इज इक्वल टू होता है जस्ट नो, यानी तुरंत अभी, ठीक अभी। अबाउट टू होता है ठीक अभी, और गोइंग टू होता है प्लान, यानी एक सोच, एक इरादा। गोइंग टू इज इक्वल टू होता है हमारा प्लान, यानी हमने प्लान बना लिया कि मैं कार खरीदने वाला हूं, ये क्या हुआ, ये मेरा एक प्लान हुआ। तो आई एम गोइंग टू बाई ए कार। इस तरीके से वाक्य नंबर 3 हमारा जो है ट्रांसलेट हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर 4 पे। वाक्य नंबर 4 हमारा क्या लिखा हुआ है कि हम स्कूल नहीं जाने वाले हैं। अब मैंने ये वाक्य मैंने नेगेटिव में लिया, कि नेगेटिव में मिलते हैं, तो हमें नेगेटिव में किस तरीके से इंग्लिश में इन्हें हम ट्रांसलेट करेंगे कि हम स्कूल नहीं जाने वाले हैं। तो हम की तो आपको पता ही है, हम की क्या होती है, वी। तो वी वी फिर यहाँ पे क्या लगाओगे, वी होगा, वी के बाद में आप लगाओगे आर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल। तो आर वी आर यहाँ पे था हमारा ही, वी आर ई, यानी हम स्कूल ही नहीं जाने वाले हैं। ये क्या है, तो नोट वी आर नोट अबाउट वी आर नॉट अबाउट टू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम स्कूल ही नहीं जाने वाले हैं, तो मतलब हम स्कूल ही नहीं जाने वाले हैं। तो ये क्या हमारा वाक्य हो यहाँ पे नेगेटिव, यानी वी आर नॉट अबाउट टू गो टू स्कूल। अगर मैं यहाँ से ये ही हटा दूं, तब हम इसे किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते, इस तरीके से करते कि यहाँ पे क्या कि हम स्कूल नहीं जाने वाले हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या हो कि हमने ये इरादा बना लिया, यानी हमने प्लान बना लिया कि हम स्कूल नहीं जाने वाले हैं। तो अब किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते, हम करते वी आर नॉट गोइंग टू, फिर लगाते हैं यहाँ पे गो टू स्कूल, इस तरीके से ट्रांसलेट करते। तो ये कैसे हुआ कि हम स्कूल ही नहीं जाने वाले हैं, तो वी आर नॉट अबाउट टू गो टू स्कूल। इस तरीके से वाक्य नंबर 4 हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 5 पे। वाक्य नंबर 5 हमारा क्या है कि क्या वह तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, क्या वह तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। ये बात हुई पास्ट में कि क्या वह तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। तो बात अब यहाँ पे वाक्य हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है, लेकिन किस में पूछेगा, पास्ट में। तो सबसे पहले आपको क्या की लगानी, पास्ट में है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम वह के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे वाज। तो वाज सी। फिर यहाँ पे हम क्या वह तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, तो वाज सी। फिर हम यहाँ पे क्या लगे, अबाउट टू, वाज सी अबाउट टू। फिर यहाँ पे क्या, अबाउट टू कॉल यू, अबाउट टू कॉल यू। ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यानी वाक्य नंबर 5 हमारा क्या है कि क्या वह तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। तो यहाँ पे क्या कि क्या तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, यहाँ पे क्या ही, वो करने ही वाली थी, यानी यहाँ पे क्या करने ही वाली थी, मतलब वाज सी अबाउट टू कॉल यू। अगर ये वाक्य ऐसे होता कि क्या वह तुम्हें कॉल करने वाली थी, तब हम इसे किस तरीके से ट्रांसलेट करते, तब हम करते वाज सी गोइंग टू, तब हम इसे ऐसे ट्रांसलेट करते कि वाज सी गोइंग टू कॉल यू, इस तरीके से। अब ये कैसा हुआ कि वाज सी अबाउट टू कॉल यू, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस तरीके से वाक्य नंबर 5 हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 6 पे। वाक्य नंबर 6 हमारा क्या है कि तुम क्या खरीदने वाले हो, तुम क्या खरीदने वाले हो। अभी यहाँ पे क्या है, ये प्लान बताया कि तुम क्या खरीदने वाले हो।
प्लान हुआ, इरादा हुआ, ये सोच बताया कि तुम क्या, अगर होता है यहाँ पे कि तुम क्या ही खरीदने वाले हो, तो मतलब वो होता कि क्या ही खरीदने वाले हो, जल्दी खरीदने वाले हो, मतलब क्या खरीदने वाले हो। तो तुम क्या खरीदने वाले, सबसे पहले वाक्य हमारा क्या है, वाक्य हमारा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या लग रहा है, तो क्या क्या होती है, अगर वाक्य के बीच में क्या जाता है उसके हम क्या लगाते हैं, वाट लगाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लगाएंगे वाट। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वाट लगाएंगे, क्या की सबसे पहले तो वाट, वाट। फिर यहाँ पे क्या, तुम क्या खरीदने वाले हो, तो आर वाट आर यू, वाट आर यू, वाट आर यू। फिर हम यहाँ पे तुम क्या खरीदने वाले हो, तो वाट आर यू, फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, गोइंग, वाट आर यू गोइंग टू, वाट आर यू गोइंग टू। और खरीदने की होती है बाई, वाट आर यू गोइंग टू बाई। ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगर मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूं कि तुम क्या खरीदने वाले हो, तुम क्या खरीदने वाले हो, इसमें क्या बताया, इसमें एक प्लान बताया कि तुम क्या खरीदने वाले हो। तब हम क्या, जब हम प्लान बताते हैं तब हम क्या प्रयोग करते हैं, गोइंग टू का। और जब हम प्लान नहीं बताते, नहीं जस्ट नो का नहीं, तुरंत अभी कर रहे, तुरंत अभी कुछ करने को होता है, तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, वहां पे लगाते हैं अबाउट टू का। अब यहाँ पे क्या हुआ कि तुम क्या खरीदने वाले हो, ये इसमें क्या प्लान बताएगा, वाक्य हमारा क्या इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले क्या किया, हम सबसे पहले लगाएंगे वाक्य के बीच में रहा जो कि हमारा इंट्रोगेटिव है, तो व्हाट आर यू गोइंग टू बाय। अगर ये यहाँ पे होता कि तुम क्या खरीदने ही वाले हो, तब हम इसे किस तरीके से ट्रांसलेट करते कि व्हाट आर यू अबाउट टू बाय। इस तरीके से वाक्य नंबर 6 हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 7 पे। वाक्य नंबर 7 हमारा क्या है कि मैं इंग्लिश सीखने वाला हूं, मतलब मैं इंग्लिश सीखने वाला हूं। इसमें क्या है कि इसमें प्लान बताया, इरादा बताया, सोच बताया कि मैं इंग्लिश सीखने वाला हूं। अभी सीखनी, सीखने वाला हूं, आगे भविष्य में सीखूंगा। अगर इसमें होता, ये कहता कि मैं इंग्लिश सीखने ही वाला हूं, मतलब कि मैं इंग्लिश बिल्कुल सीखने वाला हूं, मतलब सीख ली और सीखने वाला हूं। मैं इंग्लिश सीखने ही वाला हूं, मतलब कि मैं इंग्लिश बिल्कुल बोलने वाला और सीखने वाला हूं, तब ये अच्छा सेंस निकले, तब हम प्रयोग करते हैं यहाँ पे अबाउट टू का। लेकिन यहाँ पे क्या कि मैं इंग्लिश सीखने वाला हूं, यहाँ पे क्या है, सोच बताई, इरादा बताया, प्लान बताया, तब हम क्या प्रयोग करेंगे यहाँ पे, गोइंग टू का। तो आई एम आई एम गोइंग आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश। ये होगा हमारा यहाँ पे पॉइंट, आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने वाला हूं, जो कि मैंने यहाँ पे प्लान बताया कि मेरा इरादा है। अगर मैं यहाँ पे इरादा ना बताता, यहाँ पे होता कि मैं इंग्लिश सीखने ही वाला हूं, तब मैं इसे कैसे ट्रांसलेट करता, आई एम अबाउट टू लर्न इंग्लिश, इस तरीके से। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 8 पे। वाक्य नंबर 7 हमारा जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 8 पे। वाक्य नंबर 8 हमारा क्या है कि वह जाने वाला है, वह जाने वाला है। तो इसे किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वह की तो आपको पता है, वह की ही होती है, तो ही इज गोइंग ही इज गोइंग टू गो। अगर ये वाक्य ऐसे होता कि वह जाने ही वाला है, तो मतलब वो पक्का जाने वाला है, उसने वो चल दिया, मतलब स्टार्ट होगा वहां पे, वह जाने ही वाला है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि यहाँ पे लिखा था मैंने, मैं आपको बता दूं कि कुछ होने के बिल्कुल करीब हो, तब होता बात ही है, कुछ होने के बिल्कुल करीब हो, यानी मैं जाने ही वाला हूं, तब हम यहाँ पे क्या प्रयोग करते, आई, वह जाने ही वाला है, तब हम यहाँ पे क्या प्रयोग करते कि ही इज अबाउट टू गो। अब यहाँ पे क्या है कि वह जाने वाला है, वह जाने वाला है मतलब क्या है, इसका एक इरादा बता रहा है, प्लान बता रहा है कि वह जाने वाला है, तो ही इज गोइंग टू। इस तरीके से वाक्य नंबर 8 हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 9 पे। वाक्य नंबर 9 हमारा क्या है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाने वाले हो, कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाने वाले हो। ये वाक्य हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है। वाक्य हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है कि तुम स्कूल क्यों नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वाई की,
क्योंकि, यानी क्योंकि सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वाई की सबसे पहले लगाएंगे, तो वाई वाई, फिर हम यहाँ पे क्या लगा, वाई आर यू, वाई आर यू, और फिर जाने की यहाँ पे क्या लगे, जाने की हम यहाँ पे लगाएंगे तुम स्कूल क्यों नहीं जाने वाले हो, तो जाने की हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे गोइंग टू, क्योंकि इसमें बात क्या हुई, एक इरादा बताया कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाने वाले हो, तो क्यों नहीं जाने वाले हो यहाँ पे क्या लगेंगे, यहाँ पे लगेंगे नोट, क्योंकि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, नोट, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे गोइंग, नोट गोइंग टू, गोइंग टू, फिर यहाँ पे क्या होगा, गोइंग टू, फिर होगा टू गो स्कूल, गो टू स्कूल, गोइंग टू, फिर हम यहाँ पे क्या होगा, गो टू स्कूल, क्योंकि स्कूल में जाने की बात हो रही, गो टू स्कूल। ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यानी मैं आपको एक बात समझा दूं दोबारा से, कि आपने सोचा कि यहाँ पे गोइंग टू भी लगाया और गो भी लगा, तो ये गोइंग टू किस लिए आया, ये गोइंग आया यहाँ पे जाने जाने वाले के लिए, यानी जाने वाले मतलब क्या है कि यहाँ पे इरादा बताएगा, यहाँ पे क्या है, इरादा बताया गया कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाने वाले हो, मतलब तुम स्कूल क्यों नहीं जाने वाले हो, तुम का मतलब उनका इरादा बताएगा यहाँ पे, कि इरादा यानी उनका प्लान बताएगा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाने वाले हो, इसलिए हमने यहाँ पे गोइंग का प्रयोग किया। अगर होता है यहाँ पे कि तुम स्कूल ही, जो कि मैंने यहाँ पे लगाया, क्योंकि अगर मैं यहाँ ही ना लगाता तो आपको इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं पता लगा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ही लगाया था ये। अब यहाँ पे हम स्कूल यहाँ पे ही आएगा, अब यहाँ पे क्या लगा, तुम स्कूल ही क्यों नहीं जाने वाले हो, तब मैं यहाँ पे क्या लगाता कि वाई आर यू नॉट अबाउट टू गो टू स्कूल, जैसे मैंने यहाँ पे लगा कि हम स्कूल ही नहीं जाने वाले हैं, तो वी आर नॉट अबाउट टू गो टू स्कूल, इस तरीके से वाक्य नंबर 9 हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर 10 पे। वाक्य नंबर 10 हमारा क्या है कि सर क्या पूछने वाले हैं, सर क्या पूछने ही वाले हैं, मतलब सर तुरंत, मतलब जल्दी, अभी तक, यानी जस्ट नो, तुरंत अभी सर क्या पूछने वाले हैं, तो सर क्या पूछने वाले हैं, क्या की होती है, व्हाट, जो कि हम सबसे पहले आएंगे, और ये वाक्य हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव, तो सबसे पहले व्हाट लगाएंगे, व्हाट, व्हाट, तो सर क्या है, सर हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो व्हाट इज सर, व्हाट इज सर, व्हाट इज सर, फिर हम यहाँ पे क्या लगाए, अबाउट टू, अबाउट टू, अबाउट टू, अबाउट टू आस्क, अबाउट टू आस्क, यानी सर क्या पूछने वाले हैं, तो व्हाट इज, व्हाट इज सर अबाउट टू आस्क, यानी सर क्या पूछने वाले हो। अगर यहां पे होता कि ये क्या है कि सर क्या पूछने ही वाले हैं, या तो बात हुई यहाँ पे जस्ट अभी, यानी तुरंत अभी, जस्ट अभी की, तब हमने क्या प्रयोग किया, हमने अबाउट टू का प्रयोग किया। अगर यहाँ पे होता कि सर क्या पूछने वाले हैं, सिंपल सी बात होती, तब यहाँ पे बताते समय इसमें इरादा पूछा गया, इसमें इरादा दिखाया गया, इसमें एक सोच दिखाई गई, इसमें प्लान बताया गया कि सर क्या पूछने वाले हैं। ये क्या एक सिंपल बात हुई कि इनका एक प्लान बताया गया कि सर क्या पूछने वाले हैं, तब हम यहाँ क्या प्रयोग करते, तब हम यहाँ करते गोइंग टू का प्रयोग, यानी व्हाट इज सर, व्हाट इज सर, फिर हम यहाँ पे क्या लगाते, गोइंग टू आस्क, इस तरीके से जब इसमें इरादा बताने की बात होती, लेकिन यहाँ पे इरादा नहीं बताएगा, यहाँ पे जस्ट अभी बताएगा कि सर क्या पूछने ही वाले हैं, तो व्हाट इज सर अबाउट टू आस्क, इस तरीके से। ये वाक्य नंबर हमारा 10 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर 11 पे। वाक्य नंबर 11 हमारा क्या है कि वाक्य नंबर 11 हमारा क्या है, वाक्य नंबर 11 हमारा है कि कल तुम क्या करने वाले हो, कल तुम क्या करने वाले हो। इसमें क्या बताया, इसमें भी एक इरादा बताया कि कल तुम क्या करने वाले हो, इसमें क्या बताया, इसमें भी एक प्लान बताएगा कि कल तुम क्या करने वाले हो, इसमें क्या प्लान बताएगा। अगर होता इसमें
कि कल तुम क्या ही करने वाले हो, मतलब कल तुम जस्ट मतलब तुरंत कल क्या करने वाले हो, तब ये बात होती, तब इसमें प्रयोग करते हैं हम अबाउट टू का। लेकिन अब इसमें हम प्रयोग करेंगे गोइंग टू का, कि कल तुम क्या करने वाले हो। तो क्या की तो आपको पता है क्या की वाट होती है, जो कि पर्सन नंबर 11 हमारा क्या, पर्सन नंबर 11 हमारा है इंट्रोगेटिव, जो कि क्या वर्ड सबसे, क्या वर्ड बीच में है, और जब इसकी अंग्रेजी क्या होती है वाट, सबसे पहले लगाएंगे। तो वाट आर, वाट आर यू, वाट आर यू, फिर यहां पे क्या लगाएंगे हम, वाट आर यू गोइंग, गोइंग टू डू, गोइंग टू डू। और कल की यहाँ पे क्या, कल की हम यहाँ पे लगाएंगे टुमारो, टुमारो, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब मैं आपको बता दूं, आप एक पॉइंट और आपके दिमाग में होगा एक डाउट, कि मैंने यहाँ पे ये टुमारो क्या लगाया, मैंने यहाँ पे जो टुमारो लगाया, ये टुमारो क्यों लगाया। कल तुम क्या करने वाले हो, इसमें क्या है, इसमें एक इरादा दिखाएगा, प्लान दिखाएगा, सोच दिखाई गई कि तुम कल तुम क्या करने वाले हो। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुमारो। अब ये टुमारो यहाँ पे किस लिए है, टुमारो यहाँ पे आया इसलिए क्योंकि बात क्या हुई, एकदम फ्यूचर में चले गई, यानी कल तुम क्या करने वाले हो। यानी मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, कि जैसे ही आज, मतलब आज प्रेजेंट में, जैसे आज रात के 12 बजे, तो जैसे ही रात के 12 बजने से कुछ 1-2 मिनट पहले की बात हो रही, कुछ 1-2 मिनट पहले की बात हो रही, कि कल तुम क्या करने वाले हो। जैसे ही रात के 12 बजने से, यानी जैसे ही 1 बजने वाला है, तो क्या हो जाएगा, एम आ जाएगा। जैसे एम आ जाएगा यानी मॉर्निंग के 1 बज जाएगा, सुबह का 1 बज जाएगा। जैसे ही सुबह का 1 बज जाएगा, तो मतलब ये बात इस तरीके की हो रही कि कल तुम क्या करने वाले हो। और यहाँ पे क्या है, टुमारो इसलिए आया क्योंकि होने से, मतलब बात फ्यूचर में जाने से सिर्फ कुछ मिनट की बात है, कुछ सेकंड की बात है, कि कल तुम क्या करने वाले हो, इसलिए हमने यहाँ पे टुमारो लगाया, क्योंकि बात तुरंत फ्यूचर में जाने वाली है। अब मैं आपको एक सिंपल सा और समझा देता हूँ आपको। जैसे आप सोचो कि जैसे आप मंदिर के बाहर खड़े, मंदिर के आप बिल्कुुल बाहर खड़े और आप मंदिर में जाने वाले हो, तो मैंने जैसे कहा कि कल तुम मंदिर में जाने वाले हो, तो मतलब मंदिर के बाहर खड़े और तुरंत जाने वाले हो, तो बात क्या चली गई, तुरंत फ्यूचर में चलेगी। और ये जो अबाउट टू होता है ना, ये अबाउट टू, ये अबाउट टू, गोइंग टू, ये फ्यूचर को डिनोट करते हैं, मतलब फ्यूचर को दर्शाते हैं। कि जैसे यहाँ पे क्या लगा कि मैं खाने वाला हूँ, तो आई एम अबाउट टू ईट, मतलब मैं तुरंत खाने वाला हूँ, जो कि प्रेजेंट का मेरा वास्ता खत्म होगा और मैं तुरंत फ्यूचर में जाने वाला हूँ। इसलिए हम इन इन वाक्यों का प्रयोग, ये जो वाक्य है, इन्हें हम फ्यूचर में नहीं यूज कर सकते, इनके साथ में हम विल सेल नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वाक्य ऑलरेडी फ्यूचर में दी होती है। अबाउट टू ये ऑलरेडी फ्यूचर को दर्शाता है। अब हम इसके साथ में एक एक फ्यूचर को हम दूसरे फ्यूचर में नहीं बना सकते, क्योंकि एक वाक्य को हम सिंपल एक फ्यूचर में ही बना सकते हैं। अब मेरे पॉइंट ही समझाने का यही था यहाँ पे टुमारो। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 12 पे। वाक्य नंबर 11 तो हमारा जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 12 पे। वाक्य नंबर 12 हमारा क्या है कि मैं मंदिर जाने ही वाला था। अब मैंने वही जो पॉइंट जो आपको समझाया, मैंने वही वाक्य लिया कि मैं मंदिर जाने ही वाला था। अब बात इसमें क्या हो रही, पास्ट की हो रही, कि मैं मंदिर जाने ही वाला था। तो आई वाज, यहां पे क्या होगा, अबाउट, आई वाज अबाउट टू, जाने को होती है गो टू द टेम्पल। आई वॉज अबाउट टू गो टू द टेम्पल, मैं मंदिर जाने ही वाला था। ये हमारी बात को ही पास्ट की बात हुई कि मैं मंदिर जाने ही वाला था। अब मैं आपको बताता हूं कि अबाउट टू, जस्ट नो, और जैसे ही मैं गोइंग टू की बात करता हूं, यहाँ पे गोइंग टू, ये गोइंग टू हमारे बराबर है प्लान के। यानी इसमें क्या बताता है, इसमें बताता है ये प्लान, इसमें क्या बताता है, गोइंग टू में दिखाता है प्लान, यानी सोच दिखाता है, और अबाउट टू दिखाता है यहाँ पे जस्ट नो। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, जो कि मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं
कि आज का हमारा टॉपिक था यूज ऑफ अबाउट टू या फिर यूज ऑफ गोइंग टू। अब मैं आपको इनके बारे में मैंने क्या समझाया कि अबाउट टू का प्रयोग हम क्या कब करते हैं और गोइंग टू का प्रयोग हम कब करते हैं। जब किसी वाक्य में जैसे यहाँ पे लिख रहा कि मैं खाने ही वाला हूं, तब यहाँ पे ने क्या बताया कि जस्ट नो, मतलब ठीक अभी खाने वाला हूं। तो आई एम अबाउट टू ईट, अगर इसमें यहाँ पे ही हट जाता है, ये ही मैंने यहाँ पे ढक लिया, यहाँ पे ये मैं खाने वाला हूं, तो मतलब यहाँ पे क्या बताया कि इरादा बताया, सोच बताया। यहाँ पे क्या है, प्लान बताया कि मैं खाने वाला हूं, आगे खाऊंगा, लेकिन अभी खाया नहीं, स्टार्ट नहीं करा। तो यहाँ पे क्या आता फिर आई एम गोइंग टू ईट, इस तरीके से। यही एक सिंपल कॉमन सा इन दोनों में डिफरेंस था, गोइंग टू में अबाउट टू में, ये सिंपल सा डिफरेंस था। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा यूज ऑफ अबाउट टू, यूज ऑफ गोइंग टू, बिल्कुल बेसिक से। और इस तरीके के वाक्य को हम कभी भी फ्यूचर में नहीं बना सकते, क्योंकि ये वाक्य ऑलरेडी ही फ्यूचर में दिए होते हैं। अबाउट टू, गोइंग टू, ये ऑलरेडी फ्यूचर को डिनोट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को कंसेप्ट प्लस क्लासेस को, जो कि आपका चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।